इंडिया के फिस्कल बजट से ये बात तो साफ हो चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट का क्लियर फोकस अब क्रिटिकल मिनरल्स पर है। ये वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसके बिना ईवी सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो सकती है, जिसके बिना रिन्यूएबल सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो सकती है और साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी ग्रोथ नहीं हो सकती है। सो मैं सीए राहुल जैन आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और साथ साथ उस पॉलिसी को ब्रेक थ्रू करके एज एन इन्वेस्टर कुछ स्टॉक्स को डिफाइन कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है और उसमें इन्वेस्ट कर सकता है एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए। और यही नहीं, एक एमएसएमई बिजनेस ओनर जिसका एक छोटा बिजनेस है वो इस क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम को कैसे यूज कर सकता है एज अ पॉलिसी और कैसे अपने बिजनेस को और बढ़ा सकता है, तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स, जिस पे इंडिया की डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स पे। रेयर अर्थ मिनरल्स की डिपेंडेंसी इंडिया की इतनी है कि नॉट इवन 1% हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हम इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और ऑलमोस्ट 70% चाइना उसको कंट्रोल करता है। सो ऐसे मिनरल्स जिस तरीके से सेक्टर्स में यूज हो रहे हैं, चाहे वो ईवी चाहे वो डिफेंस, गवर्नमेंट चाहती है कि हम माइनिंग्स को डिफाइन करें और अच्छे ऑप्शंस लेकर आएं। गवर्नमेंट चाहती है कि पीएसयू कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज ओवरसीज माइनिंग बाय करें और वहां पे एक्सट्रैक्ट करें। गवर्नमेंट चाहती है कि ये माइनिंग का पूरा इकोसिस्टम डिफाइन करे, सिर्फ एक्सट्रैक्शन नहीं, प्रॉपर प्रोसेसिंग, प्रॉपर रिफाइनिंग, एंड टू एंड इकोसिस्टम गवर्नमेंट डेवलप करना चाहता है। तो गवर्नमेंट का ये 10 साल का एक बड़ा विजन है, स्पेसिफिक फोकस कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स पे। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट का इतना डेडिकेटेड फोकस है तो हम क्यों ना इस पॉलिसी को कंसीडर करते हुए अपना एक इन्वेस्टमेंट होराइजन बनाए फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स और नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो इसीलिए हमें ये समझना है एज एन इन्वेस्टर, एज अ बिजनेसमैन की कौन सी ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? तो आप दो सेगमेंट्स पे देखो। फर्स्ट इज माइनिंग ओनर्स। तो माइनिंग ओनर्स कौन से होते हैं? एनडीएमसी एंड जीएमडीसी। ये एक पूरा इकोसिस्टम है एक्सप्लोरेशन का, ऑक्शन एंड सेल का। ये इनको पूरा एक्सपीरियंस है इन कंपनीज को। एंड साथ साथ अगर आप देखें सेगमेंट एनर्जी ट्रांजिशन, ये वो है जो इन मिनरल्स को यूज करके इवेंचुअली एक्सट्रैक्ट करते हैं और एंड टू एंड एक रिफाइन करके प्रोसेस प्रोडक्ट लेके आते हैं। वो कौन से हैं? हिंदुस्तान कॉपर, आपने उसका तो नाम सुना ही है, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, ये पूरा एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो अगर आप मेरे से मेरी स्ट्रैटेजी पूछे कि अगर मैं किस में इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो मेरा स्टॉक पिक इसमें ये आएगा एनडीएमसी, जिसको मैं चाहूंगा कि मैं उसको रीड करूं, उसकी स्ट्रैटेजी देखूं, उसकी पॉलिसी क्या है और गवर्नमेंट की पॉलिसी से मैप है या नहीं है। एंड साथ साथ हिंदुस्तान कॉपर एंड हिंदुस्तान जिंक की इन तीन कंपनीज की क्या आगे नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है और क्या ये गवर्नमेंट की क्रिटिकल मिशन में फिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज का कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आप एक एमएसएमई हो और इसी माइनिंग सेक्टर में ही आप काम करते हो, तो कैसे इस पॉलिसी का फायदा ले सकते हो? पहला है माइनिंग इक्विपमेंट। अगर आप एक माइनिंग इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स हैं, टूल्स हैं या हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स हैं, आप फोकस कर सकते हैं कि कहाँ पे माइनिंग है, कहाँ पे ऑक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये माइनिंग इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज की, क्योंकि वहाँ पे लेबर की इतनी जरूरत होती है, तो आप स्किल्ड लेबर दे सकते हैं, नॉन स्किल्ड लेबर दे सकते हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर सर्विसेज दे सकते हैं। थर्ड बात करते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो एंड टू एंड पोर्ट, रेल, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, तो आप सारा लॉजिस्टिक इकोसिस्टम भी दे सकते हैं। बट प्रोवाइडेड आपको पता क्या चले, आप गवर्नमेंट की माइनिंग की वेबसाइट देखें, आप इन कंपनीज को फॉलो करें कि इन कंपनीज को ये ऑप्शन निकाल रही है कि नहीं निकाल रही फॉर दीज सर्विसेज, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर्स ये क्लियर है कि गवर्नमेंट क्रिटिकल मिनरल्स पे फोकस करेगा। तो एज एन इन्वेस्टर हमें स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जो मैंने आपको बताए हैं, आप उस पर देखें, और एज अ बिजनेसमैन हमें अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने जहाँ पे हमारा बिजनेस और ग्रो करे। सो आई होप मैंने आपको एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बताई, तो इस तरीके से ही मैं कुछ ऐसी पॉलिसीज आप तक बताता रहूंगा। बहुत ही ब्रीफ में, डिटेल में नहीं जाएंगे, ब्रीफ में बताएंगे, लेकिन हाँ अगर आपके कुछ ऐसे फॉलोअप क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि थोड़ा और डिटेल में बात करें, तो मैं क्वेश्चंस पिक करूंगा और मैं वो शॉर्ट्स में आपको आंसर देता रहूंगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये पॉलिसीज आप तक आती रहें और उस बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते रहें एज एन इन्वेस्टर और एज अ बिजनेस। तो दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।